नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। दरअसल इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, खासतौर पर 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें इंतजार इस बात का था कि आखिर डेट शीट कब आएगी और कब जाकर उनके एग्जाम्स होंगे, तारीखें कब आ जाएंगी। क्योंकि इतना तो उन्हें ये पता था कि एग्जाम्स कब से कब तक होने हैं। 1 से 15 जुलाई के बीच में 10th और 12th के एग्जाम्स होने हैं, जो रह गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपके एग्जाम जो नहीं हुए थे, अब उनकी तारीखें आ गई है, यानी कि आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। अब मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आप तक मैं डेट शीट आपकी पहुंचाऊंगी कि आपकी कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम कौन सी तारीख को होने जा रहे हैं, कौन से दिन एग्जाम्स होंगे। क्योंकि लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और इतनी जानकारी तो मैं आप लोगों तक पहुंचा ही चुकी थी कि आखिर कब से कब तक आपके एग्जाम होने हैं, लेकिन वो तारीखें कौन सी है जब सब्जेक्ट्स के मुताबिक आपके एग्जाम्स जो है वो होंगे, किस दिन कौन सा एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है। अब ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं, क्योंकि आप लोगों के सवाल भी मेरे सामने आते थे इसी बात को लेकर कि मैम प्लीज जल्दी से बता दीजिए कि हमारे एग्जाम्स जो है वो कौन सी तारीख को कौन से सब्जेक्ट के होंगे। तो हालांकि अभी तक आपकी डेट शीट नहीं आई थी, लेकिन आज एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से खुद ट्वीट करके डेट शीट जो है वो सार्वजनिक की गई। तो इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसका इंतजार हो रहा था आप लोगों की तरफ से, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। तो अब एक एक करके बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने जा रही हूं कि एग्जाम्स आपके सब्जेक्ट के मुताबिक कौन से दिन कौन सी तारीख को होने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th स्टैंडर्ड की, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होने जा रहे हैं। वो आप ध्यान से सुनिएगा कि 1 से 15 के बीच में आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं। पहली तारीख यानी कि 1 जुलाई को 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पहला एग्जाम जो है वो होम साइंस का रहने वाला है, यानी कि 1 जुलाई को होम साइंस का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 जुलाई, इसमें आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। 3 जुलाई की बात करें तो तीसरा एग्जाम आपका फिजिक्स का है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिसके आगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, यानी कि ये सिर्फ वहीं के लिए है जहां पर एग्जाम्स इनके रह गए हैं। जहां ऑल ओवर इंडिया है वहां पर यानी कि पूरे इंडिया में यही तारीख को इस सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं। फिर हम बात करते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने जा रहा है अकाउंटेंसी का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और 6 जुलाई को आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने जा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली तारीख आती है 7 तारीख। 7 जुलाई को आपके एग्जाम्स होंगे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। उसके बाद अगली तारीख आती है 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई। इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसके एग्जाम होने हैं 8 जुलाई को। इसमें इंग्लिश इलेक्टिव न्यू, इंग्लिश इलेक्टिव सी एंड इंग्लिश कोर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8 जुलाई के लिए इंग्लिश इलेक्टिव एन, इंग्लिश इलेक्टिव सी एंड इंग्लिश कोर, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है 9 जुलाई। 9 जुलाई को आपका होना है बिजनेस स्टडीज का, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। फ्राइडे 10 जुलाई को आपका एग्जाम है बायोटेक्नोलॉजी का, ये भी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। सैटरडे यानी कि 11 जुलाई को आपका एग्जाम है जियोग्राफी का, जो कि ऑल इंडिया के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगली तारीख है 13 जुलाई। इसमें सोशियोलॉजी का आपका एग्जाम होना है, ऑल ओवर इंडिया का है ये। ट्यूसडे यानी कि 14 जुलाई, इस दिन आपका एग्जाम होना है पॉलिटिकल साइंस का, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। लास्ट तारीख 15 जुलाई, इसमें आपके एग्जाम्स आते हैं मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है जहां पर एग्जाम्स रह गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने अब तक बताया वो 12th स्टैंडर्ड के लिए था। अब हम 10th स्टैंडर्ड के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड की डेट शीट आखिर क्या कहती है।
सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड को पहले आपको ये याद रखना होगा कि 10th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने जा रहे हैं, जहां पर दंगों के कारण एग्जाम्स जो है वो रह गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए, सोशल साइंस का एग्जाम जो है आपका होना है 1 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, 2 जुलाई को आपका एग्जाम होना है साइंस थियोरी एंड साइंस विदाउट प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, 10 जुलाई को फिर अगला एग्जाम है आपका, इसमें है हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट तारीख 15 जुलाई, इसमें आपका होना है इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आपके सब्जेक्ट्स 10th स्टैंडर्ड के लिए है। डेट शीट जो तारीख के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कौन सी दिन होने जा रहा है आपका एग्जाम, वो मैंने बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही ब्रेक के साथ मैंने आपको ये जानकारी दी है कि आपके एग्जाम्स कौन सी तारीख को, कौन से दिन, कौन से सब्जेक्ट के होने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर खबर यही नहीं खत्म हो जाती। खबर में आगे आपको ये भी जानना है कि आप जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कोरोना वायरस की वजह से, इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से आप लोगों के लिए थोड़े से नियम जो है वो बदल दिए गए हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि आप जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो नए नियम आखिर क्या हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप इससे पहले जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे या फिर आपने जो दिए थे उसमें और अब के समय में थोड़ा सा फर्क इसलिए आ गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कुछ आदेश यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसे आपको ख्याल रखने की जरूरत है। और ना सिर्फ आपको बल्कि अभिभावकों को, आपके पेरेंट्स को खास तौर पर यह ध्यान रखने की जरूरत है जो कि नियम सामने आए हैं। अब मैं आपको रूल्स बताने जा रही हूं, जो एग्जाम्स देने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले, सभी छात्रों को एक पारदर्शी बॉटल में अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेकर अपने साथ जाना होगा। यानी कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, वो भी पारदर्शी बॉटल में। पारदर्शी बॉटल का मतलब ये है कि उसमें बाहर से ही नजर आ जाना चाहिए कि इस बॉटल के अंदर सैनिटाइजर है। आगे बढ़ते हैं, सभी छात्रों को मास्क या कपड़े से अपनी नाक और मुंह को ढकना जरूरी है। ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसे नियम अभी लागू किए गए हैं। जो एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स, उसके लिए नियम है कि आप अगर सेंटर पर जा रहे एग्जाम देने के लिए तो आपको मास्क लगाना होगा या फिर किसी कपड़े से नाक और मुंह को ढकना होगा। सभी छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा। हालांकि एग्जामिनेशन सेंटर पर हम देखते हैं जब आप अपने क्लासरूम में बैठते हैं तब एग्जाम में दूरियां होती हैं पहले से ही, क्योंकि ये नियम है एग्जाम सेंटर का। लेकिन अभी थोड़ा सा हो सकता है कि और बदलाव हुआ आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो आप लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए वहां पर भी कुछ रूल्स जो है वो बदले हुए नजर आए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। यानी कि अगर आप अभिभावक हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों को ये जरूर बताइएगा जो 1 से 15 तारीख के लिए एग्जाम देने के लिए जाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम्स, तो आप अपने बच्चों को जरूर बताइए कि कोरोना वायरस आखिर क्या है और कैसे उन्हें इससे बचने की जरूरत है। क्योंकि अब कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है तब से अब हो सकता है कि पहली बार वो अपने स्कूल या किसी सेंटर पर जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया, स्कूल कॉलेजेस भी नहीं खोले गए हैं, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। पेरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बच्चा जो एग्जाम सेंटर पर जा रहा है एग्जाम देने के लिए, उससे कोई भी तकलीफ नहीं है, यानी कि उसकी तबीयत में कोई भी खराबी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा बीमार नहीं है, कोई भी उसे सिम्टम्स तो नहीं है, उसे कोल्ड, जुकाम, फीवर कुछ ऐसा तो नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे का जब वो सेंटर पर जा रहा है एग्जाम देने से पहले। परीक्षा देते समय छात्रों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सभी स्टूडेंट्स को इन नियमों का बहुत ही अच्छे से पालन करना है और ये बेहद जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे देश के नागरिकों के लिए।
एडमिट कार्ड में लिखे सभी निर्देशों का छात्र जो है वो पालन करेंगे। आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें जितने भी निर्देश होंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसे आपको फॉलो करना है। परीक्षा के समय अवधि डेटशीट और एडमिट कार्ड में लिखी होगी। आप क्या समय है, क्या समय सीमा है, वो आपके डेटशीट में जो है वो लिखी होगी, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और वैसे ही आपकी आंसर शीट जिस तरह से पहले मिलती थी, जो टाइम लिमिट आपके लिए होता था एग्जाम करने का, वो एज इट इज रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये तमाम जानकारी जो है ये एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने डेटशीट बाकायदा आज ट्वीट करके ये जानकारी दी। हालांकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि डेटशीट जो है वो सैटरडे को आने वाली थी, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से उसी दिन ट्वीट करके ये बताया गया था कि शाम 5 बजे तक डेटशीट आ जाएगी, लेकिन किसी वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया था। इसकी खुद जानकारी रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके ही दी थी और ये कहा था कि मंडे को ये डेटशीट जो है आपकी रिलीज कर दी जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि वो डेटशीट जो है रिलीज करने की डेट इसलिए पोस्टपोन कर दी गई, आगे इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि 18 तारीख आज से 4th जो है सेशन शुरू हो गया है लॉकडाउन का। तो ऐसे में पहले मंत्रालय ये देखना चाहता था कि आखिर क्या कुछ नियम कहते हैं, किस तरह से बदलाव किए गए हैं लॉकडाउन 4 में, उसके बाद डेटशीट जारी की जाए। तो इसीलिए आज बिल्कुल समय अनुसार, जैसा कि पहले कहा गया था एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से कि मंडे यानी कि 18 तारीख को डेटशीट जारी की जाएगी, तो उन्होंने ये डेटशीट जारी कर दी है, जिसकी जानकारी पूरे विस्तार के साथ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक एक बिंदुओं पर ध्यान देते हुए ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आप मुझे जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।